राजभवन के सख्त निर्देश के बाद भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में 5 घंटे रहने में शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं आज टीएमयू में कई पीजी विभागों के हेड और शिक्षक 11 बजे के बाद भी विभाग में नदारद दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षकों को राजभवन के आदेश की चिंता नहीं है या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। हालांकि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल का स्पष्ट कहना है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई तय है। वहीं आज जब न्यूज अंग बिहार की टीम करीब 11 बजे पीजी संस्कृत विभाग पहुंची तो वहां हेड अपने चेंबर में बैठे थे और एक शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे, जबकि सहायक और चतुर्थ वर्गीय कर्मी भी मौजूद थे। इधर पीजी दर्शन शास्त्र विभाग में 10:50 में कार्यालय सहायक और चतुर्थ वर्गीय कर्मी मौजूद थे। तब तक विभाग में एक भी शिक्षक नहीं आए थे। पूछने पर पता चला कि क्लास तो 10:30 से ही शुरू होती है, लेकिन आज शिक्षकों को आने में थोड़ा लेट हो रहा है। वहीं 11:20 तक विभागाध्यक्ष भी नहीं आए थे। मौके पर टीम ने कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। एक कर्मी ने बताया कि साहब टीएमयू के प्रशासनिक भवन स्थित अपने कार्यालय में होंगे, लेकिन वे वहां भी नहीं मिले। काफी ढूंढने पर पता चला कि प्रोक्टर साहब किसी मीटिंग में गए हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने विभाग के शिक्षकों को यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार विभाग में 10:30 बजे आने एवं 5 घंटे रहने का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे आदेश और निर्देश को टीएमयू के शिक्षक कितना मानते हैं ये किसी से छुपा भी नहीं है। वहीं पीजी दर्शन शास्त्र विभाग में 11:25 तक कोई शिक्षक नहीं पहुंचे थे। राजभवन में बीते 11 दिसंबर को विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ विषय पर आयोजित वर्कशॉप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने भाग लिया, जबकि वर्कशॉप के दौरान पैनल डिस्कशन में कुलपति द्वारा नामित किए गए टीएमयू के 10 शिक्षकों ने भी भागीदारी की। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने विभिन्न विभागों के 10 शिक्षकों के नामों की सूची पैनल डिस्कशन के लिए राजभवन को भेजे थे। वहीं टीएमयू के शिक्षकों ने पटना स्थित राजभवन में आयोजित वर्कशॉप के दौरान पैनल डिस्कशन में भाग लिया। इस दौरान निर्धारित थीम पर व्याख्यान के साथ साथ सवाल जवाब भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद कुलपतियों और शिक्षकों को वर्चुअल मोड में संबोधित किया। मौके पर पीएम ने विकसित भारत @2047 आइडियाज पोर्टल को भी लॉन्च किया। बताया गया कि 5 अलग अलग विषयों पर बनाए गए पैनल में प्रति पैनल 2 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं पैनल डिस्कशन के दौरान सबसे ज्यादा सवाल टीएमयू के ही शिक्षकों ने किया। उन्होंने बताया कि सशक्त भारतीय विषयक पैनल में पीजी जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर इकबाल अहमद और पीजी गणित विभाग की हेड प्रोफेसर रंजना को शामिल किया गया था। थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक विषयक पैनल के लिए मारवाड़ी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक प्रोफेसर अनिल कुमार तिवारी और एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर रंजन सिन्हा ने भाग लिया। तीसरे पैनल में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर डिस्कशन के लिए प्रोफेसर जगधर मंडल और प्रोफेसर कमल प्रसाद नामित किए गए थे। वहीं चौथे पैनल में गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा करने के लिए एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला और डॉक्टर एनपी यादव को नामित किया गया था, जबकि इंडिया इन द वर्ल्ड विषयक पैनल के लिए पीजी फिलोसॉफी के शिक्षक प्रोफेसर आर तिवारी और प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर ने भाग लिया। कार्यशाला में विकसित भारत विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। ठंड के दस्तक देते ही लोगों के खान पान में बदलाव आ गया है। वहीं ठंड में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद गुड़ और चीनी की बनी तिलकुट होती है। इधर तिलकुट की बिक्री में हुई बढ़ोतरी से पता चलता है कि भागलपुर के लोगों में तिलकुट का क्रेज है, जबकि तिलकुट की बिक्री में आई तेजी से दुकानदार काफी खुश हैं। भागलपुर शहर के तिलका मांझी, बरेटी चौक, गुमटी नंबर 2, नाथनगर सहित कई स्थानों पर तिलकुट की दुकानें हर साल सजती हैं।
जहां काफी संख्या में लोग अपना पसंदीदा तिलकुट खरीदने आते हैं। वहीं तिलकुट कारोबारी ईशु कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 200 रुपए किलो चीनी वाला तिलकुट और 240 से 280 रुपए किलो गुड़ वाला तिलकुट बिक रहा है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट वाला तिलकुट 400 से 650 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दुकानदार बिट्टू कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिदिन 30 से 35 क्विंटल तिलकुट की बिक्री होती है। खास बात यह है कि इसे बनाने वाले कारीगर कोलकाता, देवघर और आसपास के जिलों से आते हैं, जबकि भागलपुर में निर्मित तिलकुट की डिमांड बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, झारखंड के साहिबगंज, गोड्डा, दुमका तक होती है। गुड़ का पड़ जाएगा सर 260 से लेके 280 तक, ठीक है। और चीनी का भी पड़ेगा सर 240 से लेके 260 तक, ठीक है। मेरे पास चार 5 वैरायटीज है सर, ठीक है। सब अलग अलग प्राइस के हैं, ठीक है। और सर इस बार हम लोग जो देख रहे हैं 4 गो है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है सर। और क्या बताएं आप लोग सर, अभी तो मार्केट औसत डाउन है, मतलब अभी ऊपर नीचे हो रहा है सर, ऊपर नीचे अभी है मार्केट, अभी औसत मार्केट है नहीं। नहा तो तिलकुट क्या कहते हैं, गुड़ का बनता है और चीनी का बनता है। चीनी वाला गुड़ वाला रहता है सबसे बेसी डिमांड। दूर दूर तो मान लीजिए कि झारखंड से भी वैसे ट्रांसफर करते हैं, बाकी बात इधर गोड्डा हुआ और सब रही सब एरिया, कटिहार इधर भी जाता है। भागलपुर के लोहिया पुल पर डिक्सन मोड़ की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने सोमवार की देर रात 5 वाहनों में धक्का मार दिया और पुल की रेलिंग से जा टकराई। वहीं घटना में एक टोटो का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। राहगीरों ने बताया कि एक लोडेड ट्रक लोहिया पुल होते हुए डिक्सन मोड़ की ओर तेज गति से आ रही थी। अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक 5 वाहनों में धक्का मार दिया। घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने जाम हटवाया। जैसे कि हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे, जाम में गाड़ी खड़ा थे। अच्छा। उसके बाद हमको दिखाई पड़ा सामने ये बड़ा गाड़ी आ रहा था। हम बोल रहे जो ऐसा जो बड़ा गाड़ी सर मेरे तरफ क्या चल रहा है। बोला अरे भागो नहीं है गाड़ी, तुम ब्रेक फेल किया। हम लोग मतलब भागे कैसे, मतलब भागते भागते मतलब मटकी नहीं मारे, गाड़ी नजदीक आ गया। अच्छा। मेरे गाड़ी के सामने एक उल्टो था, उल्टो में दिया, वो उल्टो मार दिया मेरा गाड़ी में। उसके बाद वो ये गाड़ी पूरा फेस टू फेस हो गया। जब मेरा गाड़ी मारा तो मेरा सील बेल्ट फंस गया, गेट मेरा फंस गया। क्या गाड़ी में टक्कर मारा? मतलब एगो था मतलब कला गाड़ी था, एगो था कला गाड़ी था, एक ऑल्टो था, एगो टोटो था, एक मेरा वैगनआर था। कोई जख्मी वगैरह तो मेरा लोग कोई कुछ नहीं हुआ, हल्का मतलब जो बोलते मतलब धमस बोले और चोटगान नहीं है। एक टोटो वाला बोला कि हाथ क्या टूट गया उधर, हम गिवे नहीं किए क्या, कहीं मेरा गाड़ी यहाँ फंस गया था। हॉस्पिटल की गाड़ी है। हाँ, ये क्षेत्र गाड़ी है। बांके बिहारी श्री बांके बिहारी मेमोरियल हॉस्पिटल का गाड़ी है। डॉक्टर साहब को लेके मयागंज से हम खिंच जा रहे थे। इसी के बीच में ये गाड़ी चला, रफ्तार से चला। हम लोग तो गाड़ी में रुकने के बाद तब बाहर निकले हैं। जब गाड़ी का धमस कम हुआ उसके बाद मेरा गेट खुला और सीट बेल्ट खुला। फिर ड्राइवर इसके भाग गया। उसके बाद मारपीट चाहे कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर पहले भाग गया था। शीशा पीसा कौन तोड़ा? शीशा पीसा तो वो कौन मतलब बहुत लोग आया, पब्लिक लोग, उसी ने लोग मारपीट फलना चलना ये वो आग लगा दो, ये कर दो कर दो। मेरा गाड़ी वहाँ पे था, सामने सामने था। हम लोग किसी लोग सब लोग मिलकर इसको ठेल के बगल किए। मालूम वो थानेदार बता रहे थे, चलिए वो 9:45 बजे हमको फ़ोन किया कि सर एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया कार में। ये वो मालूम है टोटो आते आते मालूम हुआ 5 गाड़ी डिस्टर्ब है। वो कार थी, एक ब्लैक है, एक वाइट, एक टोटो है, एक कभी वैगनआर है और मारने वाला ट्रक है, उस पर सीमेंट लोड है। कैसे ऑनर को फ़ोन किया गया है। ये तो देखने का बात है, जिस तरह से दाहिने साइड गया है, लग रहा है कि ब्रेक व्रेक। टोटो वाले को एक हाथ में थोड़ा सा चोट बता रहा था कि सर हाथ चोट है गलती में, तो उसको सवेरे दिखाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ एवं राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के संयुक्त आह्वान पर आज से ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डाक सेवक के हड़ताल पर चले जाने से इसका असर डाक सेवाओं पर भी पड़ा है। इधर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ भागलपुर इकाई के द्वारा हेड पोस्ट ऑफिस के सामने धरना दिया गया। हम लोग 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ मांगते हैं। नियमित कर्मचारी को जो मिलता है वह हमारी भी मांग है। कमलेश चंद कमेटी का सिफारिश जो कि उन्होंने दिया वो भी नहीं मिल रहा है। उस सिफारिश को लागू करने की मांग करते हैं। जी सभी कर्मचारी हैं क्या? हाँ सभी कर्मचारी हैं। कितने दिनों की अनिश्चितकाल हड़ताल है। भागलपुर में आईपीएल के तर्ज पर बीसीएल सीजन 2 का क्रिकेट लीग मैच आज से सैंडिस कंपाउंड में शुरू हो गया, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में मिर्जान हाट और बूढ़ानाथ की टीम आमने सामने थी। वहीं मैच का उद्घाटन लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, यातायात डीएसपी आशीष सिंह, जिला खेल पदाधिकारी देवानंद कुमार, समाज सेवी विजय यादव, सुड्डू साई समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं उद्घाटन के पूर्व बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। 10 दिनों तक चलने वाले मैच में भागलपुर के मिर्जान हाट, बरारी, तिलकामाझी, घंटाघर, बूढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में कप पर कब्जा करने के लिए भिड़ेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्यामल सिंह, सुजीत कुमार, डॉक्टर नवनीत कुंज, डॉक्टर अर्जुन, रहमतुल्लाह, शाहरुख, सुधीर मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। बताया गया कि मैच कराने का मुख्य उद्देश्य भागलपुर के खिलाड़ी को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। श्री सांवरिया सेवा ट्रस्ट भागलपुर की ओर से स्टेशन परिसर में तृतीय श्याम रसोई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 250 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। बता दें कि ये आयोजन प्रत्येक महीने की एकादशी को आयोजित किया जाता है। इस मौके पर संस्था के संरक्षक श्याम सुंदर कोटरीवाला, शिव कुमार गोयनका, अध्यक्ष नंद किशोर कोटरीवाल, महासचिव आकाश गोयनका, संस्थापक राजीव गर्ग, अभिषेक लाडिया, रमन भारतीय, प्रदीप शिवानीवाला, विकास गुप्ता समेत ट्रस्ट से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। यहाँ पे जरूरतमंद लोगों को बहुत अच्छा से उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। शुद्ध रसोई में बन के भगवान का प्रसाद को भगवान को भोग लगा के प्रसाद यहाँ पे वितरण किया जाता है। हम चाहेंगे हम लोग का श्याम भक्त लोग हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह निरंतर चलता रहे और आप सभी लोग का बस साथ चाहिए और हम लोग इसी ढंग से हर महीने ये कार्यक्रम करते रहेंगे। जय श्री राम। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी रोजाना नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी हालत जस की तस है। वहीं इस मुद्दे पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक बिहार में इस व्यवस्था से निकलकर नई शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई जाएगी और लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपकी स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज देने से बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा? पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों? बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये लोगों का ऐसा लगता है लोगों को कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि भैया स्कूल में यहाँ खाली खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर
खिचड़ी बंटने से पढ़ाई नहीं होता तो बिहार के कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही होती तो दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को आपको समझना है तो उसका कारण यह है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का नामांकन किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं कि बीए का डिग्री मिल जाए, एमए का डिग्री मिल जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक पंक्ति में स्कूलों से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है और कॉलेज से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन नहीं सकते हैं, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में आपको दिखता है कि जो ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल में कुछ क्लास पढ़ा और जाकर मजदूरी कर रहा है।